हेलो गाइस, ये रेडीमेड सूट का गला है। इसको आपको हम छोटा करके, इसकी चौड़ाई कम करके व इसकी लंबाई छोटी करके बताते हैं। इसकी चौड़ाई ये देखिए, ये 6.5 है, लेकिन हमें ये इसकी चौड़ाई चाहिए 5 इतनी। और इसकी लंबाई है ये देखिए 8, और हमें इसकी रेडी चाहिए 7 इंच। तो इस पर 7 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, इस प्रकार अब इसको हमने ऐसे उल्टी साइड से मतलब फोल्ड कर लिया है। सीधी साइड अंदर की नीचे की तरफ है और ऊपर उल्टी साइड है। आपको क्या करना है इसमें कि इसके बीच सेंटर पे आपको निशान लगा लेना है। इस प्रकार इसका बीच सेंटर है, इस पर आपको निशान लगा लेना है और इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसको इसके मिला लेना है। ये जो हमारी कढ़ाई है, वर्क है, इसको इस प्रकार मिला लेना है इसको, और इसका बीच सेंटर देख लेना है। इसको नीचे से भी अच्छे से सेट कर लेना है। इसका हमने ये 20 सेंटर इसको बीच में से ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसका 20 सेंटर हो गया है। अब आपको जितनी चौड़ाई चाहिए, ये वर्क वाले पे इधर की साइड को रख के आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी रख लेना। हमको इसकी 2.5 इंच चौड़ाई चाहिए, तो इस पर हम इस प्रकार निशान लगा लेंगे। और इसकी लंबाई हमें 7 इंच की रेडी चाहिए, तो हम इस प्रकार आप 7 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। फिर आपको क्या करना है, इंच टेप को इस प्रकार रख के ऐसे और ऐसे आपको एक निशान लगा लेना है तिरछी में। इस प्रकार से आपको तिरछी में एक निशान लगा लेना है। और इस निशान को आपको ऐसे, अब आपको इसमें उसका शोल्डर का निशान लगाना है, तो हम इसमें आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर इसमें हम 6 रखेंगे। तो शोल्डर का निशान किस प्रकार लगाना है, जो हमारा ये निशान है, इस निशान को छोड़ के यहाँ से इंच टेप को रख के तब इसको आपको 6 इंच पे निशान लगाना है यहाँ से। और इस प्रकार आपको जितना आपका शोल्डर है उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। हमारा शोल्डर इस पर 6 इंच पे आ रहा है, तो हम 6 इंच पे ये शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ से लगाना है ये शोल्डर का निशान। फिर इसी प्रकार से आपको आर्मोल का निशान लगाना है। इसको सीधा कर लेना है। ये हमारा आर्मोल हम 1/2 इंच बढ़ा के लगाएंगे। इसमें 6 इंच हमारा शोल्डर है, तो आर्मोल हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे, तो 6.5 हमारा आर्मोल होगा। फिर इसमें हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 34 का हाफ करेंगे तो कितना, चौथा हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा, 8.5। 34 हमारा चेस्ट है, उसका हमने चौथा हिस्सा किया तो हमारा 8.5 आया। इसमें 2 इंच की हम लूजिंग लेंगे ऊपर की साइड। आपको यहाँ से क्या करना है, आपको शोल्डर से और इंच टेप को रख के 14 इंच नीचे एक निशान लगाना है। आपको कमर का 14 इंच पे कमर का निशान लगाना है, और 21 इंच पे आपको लगाना है हिप का। इसमें कमर है हमारी 30 की, तो 30 का हुआ 7.5, चौथा हिस्सा 7.5 होगा, 7.5। और इसमें 2 इंच आगे हम मार्जिन का लेंगे। हिप है हमारी इसमें 40 का चौथा हिस्सा लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। हिप का 40 का तो हो यहाँ 10 आएगा, और 2 इंच हम इसमें लूजिंग लेंगे। इस प्रकार हमको आर्मोल में गोलाई ले लेनी है। 1.5 इंच पे इस प्रकार गोलाई देनी है। इसका सेंटर ले लेना है, आर्मोल का हमें सेंटर ले लेना है। इस प्रकार इसका आर्मोल का इसका सेंटर ले लेना है हमें। आर्मोल का इसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद में ये इस प्रकार निशान लगा लेना है। जो हमने ये 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगाया है, ये हमारे बैक वाले का है। इसके बैक वाले इस पार्ट को बैक वाले के ऊपर रख के कटिंग करेंगे, तो इसलिए इसको ये सामने वाले पार्ट की बाद में कटिंग कर लेंगे। इस वजह से हम 1.5 इंच पे इसकी गुलाई दे रहे हैं। इस प्रकार आपको गुलाई देनी है, और इसको इस जो फिटिंग वाला निशान है, इस फिटिंग वाले निशान से आपको इस प्रकार मिला देनी है। इस प्रकार, और ये निशानों को सीधा कर लेना है। इस निशान से इस निशान को मिला देना है आपको। इन निशानों से एक दूसरे से मिला देना है आपको। इस प्रकार से सभी निशानों को मिला देना है। निशानों को मिलाने के बाद में इस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। आपको इसको हम कटिंग करते हैं। इस प्रकार आपको ये कटिंग कर लेनी है। अब इसको क्या करना है आपको कि आपको फ्रंट, अब ये हमारा सामने वाला पार्ट है, अब इसका बैक पार्ट काटते हैं। तो बैक पार्ट को इस कपड़े को इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं।
अब सूट को हमें सूट पे नीचे वाले पार्ट पे ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लेना है। और किस प्रकार सेट करना है, जो हमारा ये 1 इंच का निशान लगाया है इस निशान को उससे बाहर निकालना है। इस प्रकार ये बाहर निकालना है नीचे वाले पार्ट से। ये निशान को बाहर निकालने के बाद में अगर ये आपको समझ में आ जाए तो ये ठीक, नहीं तो आप जैसे हमारा ये है 6 इंच का रेडी है तो आप इस पर भी 6 इंच का ही लगा सकते हैं। इस प्रकार निशान ये वाला, ये 6 इंच का निशान लगा सकते हैं। मैंने इसको बाहर निकाल के रख लिया है। ये हमने ऐसे सेट कर लिया। इस प्रकार ये हमारा कपड़ा बाहर को ही है 1 इंच, और इसको इस प्रकार आर्मोल पर आपको निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद में सभी जगह से ये निशान आपको बराबर इसके लेवल में लगा लेने हैं और इस पर कटिंग कर लेनी है। लेकिन इसमें कटिंग करने से पहले ही हमारा बैक वाले पार्ट में हमने आर्मोल का निशान लगा लिया है इसी के बराबर रख के ऊपर वाले पार्ट के। अब आपको ऊपर वाले पार्ट में क्या है, आपको अंदर की साइड थोड़ी सी क्या है कि गुलाई देनी है, तो ये 1/2 इंच अंदर को लेना है। इस प्रकार 1/2 इंच अंदर लेके और इसको इस प्रकार इस टाइप से मिला देना है ये। और यहाँ से आपको कितनी इसकी दूरी रखनी है, इसको 1.5 इंच की, यहाँ से अंदर वाले निशान से 1.5 इंच की दूरी रखनी है। और इसको इस प्रकार से आपको गुलाई देनी है और इसको जो फिटिंग वाला निशान है इस पर मिला देना है इस प्रकार। अब इस पर आपको ये ऊपर वाला पार्ट है इसकी आपको कटिंग करनी है। ये नीचे वाला हमने पार्ट हटा लिया है और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। अब इसको क्या है, जो हमने ये गुलाई दी थी ना, ये गुलाई पे इस पर कटिंग कर लेनी है हमें। ये 1/2 इंच हमको इसको निकाल लेना है। जो हमने ये निशान लगाया है अब इसी पे हमको सिलाई चलानी है, इसी निशान पे। लगा ली है। अब इसकी हम चौड़ाई आपको बताते हैं। इसकी चौड़ाई कम हो गई है, पहले 6.5 इंच थी और देखो अब इसकी 5 इंच चौड़ाई हुई है। हमें 5 इंच ही इसकी चौड़ाई चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस गले को ये हमने इसी के बराबर का थोड़ा सा इससे बड़ा हमने ये कपड़ा काट लिया है। इसको कपड़ा इतना बाहर को काटना है कि इससे 1.5 इंच बाहर आए। देखो ये हमने इसकी बराबर इससे थोड़ा बढ़ा के कपड़ा काटा है। अब आपको इसमें बीच सेंटर में एक पिन लगा लेनी है इस प्रकार से। एक पिन आपको इसे नीचे लगा लेनी है इस प्रकार से, ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो। एक पिन इधर लगा लेनी है और एक पिन इधर लगा लेनी है, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। अब इसको ये कपड़ा हमने सीधी साइड को रखा है। अब इसकी हमको कैसे सिलाई लगानी है, गले पे इसको उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद में इस पर जो हमारा एक गला है इसी पे आपको सिलाई लगानी है। जो हमारा ये गला है इसी के साइड में हमें ये सिलाई लगानी है। आपको इस प्रकार की गले पर आपको सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से मोड़। सिलाई लगा ली है इस पे। लाल पिनों को हमने हटा लेना है इसमें से। जो हमने ये सिलाई लगाई है इसको क्या है, हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए सारे कपड़े को आपको काट लेना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। ये इस प्रकार से आपको कपड़ा छोड़ना है 1.5 इंच के साइड से। सारा कपड़ा काट लिया। अब क्या करना है, ये सिलाई है जो हमारी इस सिलाई को 1/2 इंच अंदर छोड़ते हुए, सिलाई से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और ये सारा कपड़ा अंदर वाला आपको कटिंग कर लेनी है इसकी। ये 1/2 इंच से इस प्रकार आपको कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब इस पे क्या करना है, आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसकी सिलाई कट जाएगी तो इसमें से गड़बड़ हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। छोटे छोटे जगह जगह आपको ये कट लगा लेने हैं ताकि गला हमारा बड़े फिनिशिंग से बने इस प्रकार से। जो हमारा ये कपड़ा है अब क्या करना है, आपको इस कपड़े को इस प्रकार से ऐसे कर लेना है और इसको सिलाई के इसी कपड़े के जो हमने इधर की साइड ये कपड़ा किया है हमारा फोल्ड करने वाला अंदर वाला, इस पर सिलाई लगा लेनी है। आपको सिलाई को मोटी कर लेनी है। मोटी करने के बाद में एक इस पर बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। किनारे सिलाई के पास में ही सिलाई लगानी है आपको इस प्रकार से, देखिए, ताकि इसको पलटने में आसानी हो किनारे किनारे। ये इसमें हमने सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या
लगा ली है। अब इसको क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करके इसको अंदर की साइड को आपको ऐसे और इसकी किनारे किनारे अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है। इसकी किनारी पे एक सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगानी है इधर की साइड को। और इधर को आपको या तो मोटी सिलाई लगा सकते हो, हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे इसमें स्टोन है, तो स्टोनों से सूट टूटने का वो रहता है, इस वजह से मैं स्पेशली डायरेक्ट तुरपाई करूँगी। किनारे किनारे पे पतली पतली सिलाई लगा लेनी है। ये कपड़ा अंदर की साइड को दबाते जाना है, जो फोल्ड करने वाला है इसको अंदर से ऐसे दबाते जाना है और इस पर किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जानी है। देखिए हमारा गला बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इसकी हमारी इसकी लेंथ भी कम हो गई है और इसकी चौड़ाई भी कम हो गई है। इसकी चौड़ाई देखो 5 इंच थी, तो इसकी चौड़ाई भी 5 हो गई है और इसकी लेंथ भी कम हो गई। देखो 7 इंच से हमें 7 इंच इसकी लेंथ भी हो गई है। अब इसको आपको पीछे की फिनिशिंग भी दिखाते हैं। पीछे से भी इसकी फिनिशिंग देखिए कितने अच्छे से तैयार हुआ है। ये हमारा गला बन के तैयार हो चुका है।